धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में वरांग चरित्र का वर्णन चल रहा है। कल हमने स्वाध्याय किया था कि किस प्रकार से वरांग ने नया एक अपना राज्य बनाया और वहाँ से उसने अपने जितने भी उस नए देश के अंदर उसने अपने मूले पिता सेठ वृद्धि सागर को राजा बनाया और उसके साथ जितने भी उसके मित्र सहयोगी थे उन सबको अलग अलग राज्य उसने अलग अलग राजा का राजा बना दिया। और आगे का स्वाध्याय हम करते हैं, उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री वरांग चरित्र नामधेयम्। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारेण आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज विरचितम्। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतममणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। अपने लुप्त हो जाने पर युवराज पद पर बैठाए गए राजपुत्र सुषेण को भी वह विशाल राल देना चाहता था, किंतु उसके पास कोई ऐसा ही देश न रह गया था जिसे सुषेण के साथ बांटा जाता। एक दिन यूं ही बैठा हुआ वह इसी समस्या का हल सोच रहा था कि उसे अकस्मात बकुलेश्वर के स्मरण हो आया। उसने उसके पीछे उत्तमपुर पर आक्रमण करके उस वरांग के पिता के साथ अक्षम्य अपराध किया था। जब मैं उत्तमपुर में नहीं था उस समय अपनी बढ़ती हुई शक्ति को संपत्ति का बकुलेश्वर को इतना अहंकार हो गया था कि वह उसके उन्माद में अपने आप को अजय और दुर्दम्य समझने लगा था। परिणाम यह हुआ था कि उसने मेरे पूज्य पिता की अवहेलना ही नहीं की, अपितु उत्तमपुर राज्य के काफी बड़े भाग को भी नष्ट कर दिया था। गोधन आदि को लुटवा लिया था तथा चारों ओर से अपनी सेना के द्वारा घेर कर लड़ने के लिए पहुंचा था। यदि आज भी वैसा ही अभिमान है और उसके उन्माद में से उत्तम पराक्रम का भी वही हाल है, तो दुर्दम बकुलेश्वर मुझसे लड़ने के लिए अन्नाथपुर पर अब शीघ्र ही आक्रमण करे, अथवा यदि अब वह प्रभाव नहीं रह गया है तो उसके लिए
अब एक ही मार्ग है कि वह शीघ्र ही शीघ्र अपने देश को छोड़ करके वन को चला जाए। इन शब्दों को कहते हुए अपनी राजसभा में बड़े जोरों से गरजे तथा उसी समय बकलेश्वर को पत्र लिखवा कर भेज दिया और शाम से छाया भी ना रही थी। लेख प्रसिद्ध हो जाने पर अपने अत्यंत विश्वास दूत को आत्मगौरव के प्रतिष्ठा पर वरांग राज ने तुरंत ही बकलेश्वर अधिपति की राजधानी को भेज दिया था। वरांग राज के पत्र को बकलेश्वर ने भली भांति पढ़ा था, किंतु सामव्य उपायों से भी काम चल जाएगा इसकी उसमें वे कहीं भी छाया तक नहीं पा सके थे। पत्र के द्वारा दिए गए शासन पूर्ण राज्य को छोड़ने के सिवा कोई दूसरा विकल्प न था और इसके अतिरिक्त जब विद्वान दूत के मुख से अन्य समाचार सुने तो बकलेश्वर की पूरी सभा ही अनागत भय से कांप उठी थी। उसमें संदेह नहीं है कि उत्तमपुर के अधिपति के साथ बकलेश्वर ने आघात अपराध किया था और उसकी अपनी सैन्य कोष आदि शक्तियां युद्ध कर्षक वजन के लड़ने योग्य नहीं थी। उसके कोई प्रबल सहायक न थे और वह सर्वथा निराश था तथा कोई ऐसी युक्ति न थी कि जिसके द्वारा उपस्थित संकट टाला जा सके। सब कारणों से युद्ध के विकल्प को स्वीकार करने के लिए बकलाधिपति की वही अवस्था हो गई थी कि हिरणों के राजा सिंह के गर्जना सुनने पर मधुमंथर हाथी की हो जाती है। वहां तक चतुरंग सेना शक्ति सहित कोष अथवा व्यक्तिगत पराक्रम के उत्साह की शक्ति संबंध तथा अनाथपुर देश वरांग पृथ्वी के सभी राजाओं से इतना बड़ा है कि कोई तुलना ही नहीं की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त वह सब कार्यों में दक्ष है। विक्रम तो उसका ऐसा है कि संसार की सारी शक्तियां तक उसे नहीं रोक सकती हैं। कार्य विचार में दक्ष आप मंत्री लोग ही बतावें और इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए सब दृष्टियों से उचित होगा। बकलेश्वर के मंत्री अपने स्वामी के लाभ को हानि को साधु रीति से विचार कर देखने के अत्यंत कुशल थे। अतएव जब उन्होंने विपत्ति में पड़े अपने राजा के वचनों को सुना तो उन्होंने अत्यंत मनोहर ढंग से राजा के कल्याण की बातों को व्यर्थ विस्तार से बचा करके गिने चुने शब्दों में प्रकट किया था। उसकी सम्मति से ऐसी थी कि आचरण से स्वयं की सिद्धि हो सकती है। साम नीति के अनुसरण करने कार्य को सिद्ध कर लेना यह सब दृष्टियों से सुखकर होता है। यदि संभव न हो सके तो दान उपाय का आश्रय लेना चाहिए। यदि उसके द्वारा प्राप्त की गई सफलता माध्यम ही होती है तथा भेद तथा दंड ये दोनों उपाय अविष्ट नहीं है। कारण इसका अवश्यंभावी परिणाम मृत्यु और नाश होता है। यही चार रंग हैं जो कि संसार में पृथ्वी की रक्षा करते हैं। अतएव हे महाराज, हमारी यही सम्मति है कि श्रेष्ठ गुणों के अलंकृत राजपुत्री मनोहरा को शास्त्रानुकाल विधि से अनाथ प्रेष वज्रांग से विवाह कर देना चाहिए और उपाय की सहायता से ही हमारा कार्य सिद्ध हो सकेगा और हम शांति से जी सकेंगे। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है जो संधि का आधार हो सकता है। बकलेश्वर के मंत्रियों के समायोपयोगी सम्मति दे करके उनकी नीति पूर्व आंखें खोल दी थी और उसके प्रकाश से उन्होंने काफी लंबे समय तक हुआ करके मन में यह निश्चय किया था और वरांग के साथ धार्मिक विधि से विवाह करने का अभिप्राय से ही अपनी सर्वांग सुंदरी राजदुलारी को अन्नाथपुर ले गए थे। वहां पहुंच करके उन्होंने वरांग को अपने आने का समाचार यथाविधि भेजा था
जब राजसभा में उपस्थित होने के लिए वरांग की स्वीकृति मिल गई थी, तब ही उसने राजमहल में प्रवेश किया था तथा वहां पर अपने शत्रुओं का मान मर्दन बजरंग के विशाल वरांग राज को विशाल सिंहासन पर विराजा देखते ही भूमि पर मस्तक झुकाकर उसको प्रणाम किया था। हे महाराज, जो राज्य मेरे बस में ₹10 मंच received on phone में pay. कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, उस मेरे राज्य को आप अपनी इच्छानुसार किसी भी अपने आज्ञाकारी को बांट दीजिए। किंतु हे नरनाथ, मैंने आपके पूज्य पिताजी पर आक्रमण करके जो अपराध किया था उसे क्षमा कर दीजिए। इन शब्दों से बकलेश्वर ने वरांग से क्षमा याचना की थी और उसमें संदेह नहीं कि बकलेश्वर राजनीति में बड़ा ही कुशल था और इसीलिए ऐसी विनम्र प्रार्थना करके वरांग के चित्त को प्रसन्न कर दिया था। वरांग तो स्वभाव से ही साधु थे, कृपया उनके रोम रोम में समाई हुई थी, अतएव उन्होंने अपने स्वभाव अनुसार ही उसे शत्रु को क्षमा कर दिया था। बकलेश्वर का आत्मा भी सरलता से वरांग के सदृश महाशक्तिशाली के अनुग्रह प्राप्त करके अत्यंत संतुष्ट हो गया था। उसे अनुभव हुआ था कि अपने आरंभ में किए गए जटिल कार्य से सफल हुआ है और उसके उपरांत ही शरीर धारणी लक्ष्मी के समान दर्शकों को मानो के बलपूर्वक मैंने वो अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ रूप से तथा गुणवंती मनोहरा राजपुत्री को आप उसने मरांग से विवाह कर दिया था। राजपुत्री मनोहरा की समूर चतुर्थ संस्थान युक्त देश का रंग तपाए हुए विशुद्ध सोने के समान ही था। उसका नितंब प्रदेश तथा उन्नत स्तन आपा तथा मन के आकृष्ट करते थे। ऐसी राजपुत्री से संयुक्त होकर के श्रेष्ठ वरांग की जो शोभा और संपत्ति हुई थी, उसका अविकल वर्णन करना तो किसी के विधि के रूप से शक्य नहीं हो सकता है। बकुल ने सुशक्ति तथा सुलक्षण 1000 घोड़े, मदोन्मत रण के स्थायी 100 हाथी, करोड़ों प्रमाण हिरण तथा 100 वरलंबिका दहेज के दे करके अन्नाथपुर वरांग को प्रसन्न कर दिया था। उस समय अन्नाथपुर अधिपति श्री वरांग का शासन इतना अधिक प्रभाव में था कि शत्रु लोग भी उसकी अवज्ञा करने में कल्पना तक न कर सकते थे। उसके सब ही अभिष्ट कार्य अपने पराक्रम के बल पर तुरंत सफल हो जाते थे। अपने पूर्ण राज्य का भरण पोषण करता हुआ वह ऐसा ही मालूम देता था जैसे इंद्र मरणोपरांत प्राप्त होने वाले वृत्ति जीवों का निवास स्थान स्वर्ग के स्थान शासन करता हुआ लगता होगा। जलधारा जिधर ही नीचे धरातल पड़ती है उसी दिशा में बह जाती है और उसी प्रकार बिना किसी प्रेरणा से ही हर्ष और उल्लास से उत्पाद नूतन नूतन साधन वरांग के पास आते थे। प्राणों के भी अधिक प्यारे अपने योग पत्नियां, आज्ञाकारी सेवक, हितैषी मित्र, स्नेह बंधु बांधव, उत्तम रतन, श्रेष्ठ साथी, सुलक्षण अश्व और दृढ़ रथ आदि भी उसे अनायास ही प्राप्त हो जाते थे। उमड़ती हुई नदियों की विशाल धारा जिस विधि से समुद्र के अमर्यादा जल राशि में बढ़ाती है, उसी क्रम से श्री वरांग की संपत्ति का आगार बड़ी तीव्र गति से भरते जाते थे, क्योंकि सभी सामंत महाराज लोग विशाल संपत्ति ला करके उससे मिलते थे तथा स्वयं उसकी न्याय नीतिपूर्ण भुजाओं को भी स्वराज के रूप में विपुल धनराशि बटोर करके उसी में लाती थी। विशाल वसुंधरा का न्यायपालक वरांग की ख्याति जब दिशाओं में व्याप्त हो गई थी, बड़े बड़े कुलीन पुरुष, असीम संपत्ति स्वामी, संपन्न देशों के अधिपति आदि विशिष्ट रूप से भी वरांग के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्कंठित रहते थे तथा स्वीकृति मिलते ही अन्नाथपुर में आकर रहते थे
और वारांग की सेवा करते थे। उस समय कोई ऐसा स्थान न था जहाँ श्री वरांगराज की कीर्ति ना गाई जाती हो। ऐसे गुणवान महाराज का शासन पाकर के अनंतपुर राज्य विशेष रूप से सज्जन तथा शिष्य पुरुषों का देश हो गया था। कोई भी ऐसी संपत्ति ना थी जो वहां पर पूर्ण रूप से ना पाई जाती हो। ठीक इसी अनुपात में वहां के नागरिक व्रतों का पालन करते, नियमों का निर्वाह करते, दान की परंपरा, देव पूजा के अविराम मपोधन, मुनियों का सहवास प्राप्त करके अपने यह लोक तथा परलोक दोनों को सुधारते थे। वह अनात्रपुरी सहज ही लोगों के चित्त पर घर कर लेती थी और वहाँ के निवासी अनेक गुणों के आगर थे और उस नगरी में धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पुरुषार्थों की उपासना से अनुपात से होती थी और वे परस्पर न टकराते थे। और इसी नगरी में बसने के बाद श्री वरांग का कोश, देश तथा अन्य सारभूत पदार्थ दिन दूने और चौगुने इसी गति से बढ़ रहे थे जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के प्रतिदिन चंद्रबिंब बढ़ता जाता है। वसुंधरा के द्वारा स्वयं वरण किए गए स्वामी वरांग की लक्ष्मी अपने आप ही इस संसार में बड़े वेग से बढ़ रही थी। देश देशांतर से प्राप्त मधुमनत हाथियों, सुलक्षण घोड़े और आयुध की विद्या के प्रवीण पदाधित सैनिकों के द्वारा उसकी चतुरंग सेना का विस्तार हो रहा था। कुलीन, गुणवती तथा रूपवती ललनाएं उसके अंतःपुर की शोभा को चरम सीमा तक ले गई थी तथा उपायन रूप से प्राप्त भली भांति से रत्नों से विपुल कोशों से नूतन देशों के समागम के द्वारा उनके राज्य की सीमाएं फैलती जा रही थी। उसके राज्य में कोई अत्याचार या अनाचार ना हो सकता था। वह अपने कर्तव्य के प्रति सतत जागरूक रहता था। अतएव वह अपने राज्य की प्रजा के धर्म, अर्थ तथा काम पुरुषार्थों के साधक होकर के स्वराज्य के स्वरूप के केवल इन्हीं में छठा भाग ग्रहण नहीं करता था, अपितु सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय के उपासकों की साधना को निर्विघ्न बना करके उनके भी निश्चित भाग पुण्य रूपी स्वराज से प्राप्त करता था, जो कि तीनों लोकों में सबसे अधिक स्पृहणीय तथा वारण आदि विभावों का मूल कारण था। जब कोई शत्रु या शत्रु समूह उसके सामने सिर उठाता था तो वह उसके अपनी उत्साह शक्ति, प्रखर पराक्रम और अडिग धैर्य तथा असहाय तेज से मजा चखाता था। किंतु इस प्रबल सम्राट जब परम पूज्य सच्चे गुरुओं के मातृत्व के कारण आदरणीय स्त्रियों तथा लोक मर्यादा के प्रतीक सज्जन पुरुषों के सामने पहुंचता था तो उसके आचरण सत्य, सरल, शांति, दया, आत्मनिहित आदि भावों से ओतप्रोत हो जाता था। शत्रुओं के मान मर्दक श्री वरांग का विवेक विपत्तियों में पड़ जाने पर भी कम न होता था। संकट के समय भी वह इसी तरह असमर्थता का अनुभव न करता था। अभ्युदय की चरम सीमा तक पहुंच जाने पर भी उसे विस्मय न होता था। अपने कार्य को उसे इतना अधिक ध्यान था कि कर्तव्य तथा अकर्तव्य, शत्रु पक्ष और आत्म पक्ष तथा मित्र और शत्रु के स्वभाव को भाप लेने से उसे जरा भी देर न लगती थी। उसकी कर्तव्य बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वह राज्य में पड़े हुए निराश्रित बच्चे, बुढ़ों तथा स्त्री अत्यधिक काम में लिए जाने के कारण से स्वस्थ नष्ट हो गए जाने पर किसी भी कार्य के अयोग्य श्रमिकों, अनाथ, दीन, अंधों तथा भयंकर रोगों में फंसे हुए दुखी लोगों की आर्थिक, कौटुंबिक तथा सामर्थ्य अथवा सर्वथा निस्सहाय अवस्था तथा उनकी शारीरिक, मानसिक दुर्बलता आदि का स्वयं पता लगा करके उन्हें भरण पोषण का प्रबंध करता था। जिन शांत स्वभावी नागरिकों के जन्म जीवन का एकमात्र कार्य धर्म साधना थी, उनको वरांग गुरु के समान पूजते थे तथा जिन स्वकार्यरत पुरुषों ने पहले किए गए वैर से क्षमा याचना करके शांत कर दिया था,
उनको अपने पुत्रों के सदृश भरण पोषण करते थे। किंतु जो अविवेकी घमंड में चूर होकर के बहुत बढ़ चढ़ करके चलते थे अथवा मान उन्माद के दूसरों को कुछ ना समझते थे, उन सबको मर्यादाहीन असंयत लोगों को उसने अपने राज्य से बहुत दूर तक खदेड़ दिया था। श्री वरांग ने अपने पूर्व जन्म के उग्र तथा परिपूर्ण तप किया था और उसी प्रकार से उसे महान पुण्य का बंध हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप इंद्रियों के सभी शिष्ट भोगे और उसे प्राप्त थे। शारीरिक सौंदर्य से ऐसा अनुभव होता था कि सारे संसार के लोगों की आंखें देखते देखते आगाती थी। जो कुछ भी बोलता था वह सुनने से ही अच्छा न लगता था तथा अपितु उसका प्रयोजन मधुर वाक्य रचना शिष्ट तथा परिणाम इष्ट होता था। जो अधिकारी अथवा प्रजाजन स्वभाव से ही कोमल थे, कुल देश तथा धर्म आदि से नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते थे, अपने कर्तव्य शिक्षाओं आदि को दिए गए उपयुक्त समय के भीतर भी भली भांति पूर्वक पूर्ण कर देते थे। उन लोगों की योग्यता को समझने तथा उन्हें पुरस्कार देने में वह अत्यंत तीव्र था और उक्त विधि से अपनी राजलक्ष्मी का भोग करते हुए वह वरांग को उस समय वैसी ही कांति हो रही थी जैसे कि शरद ऋतु में तारों के राजा चंद्रमा को मेघमाला हट जाने पर होती है। शरद ऋतु के आते ही मेघमाला सदस्य अदृश्य हो जाने पर सूर्य की किरणों का आताप और उद्योत बढ़ जाते हैं और सब दिशाएं स्वच्छ हो जाती हैं। आकाश का निर्मल नील वर्ण निखर उठता है तथा वर्षा के कारण धुली हुई मिट्टी के बैठ जाने पर जल से भी स्वच्छ सुंदर हो जाते हैं। और ऐसी शरद ऋतु में पके हुए धान्य के खेत की छटा का निरीक्षण करते हुए श्री वरांग हरी भरी भूमि पर घूमते फिरते थे और हेमंत ऋतु आ जाने पर वह रात्रि के समय अपनी पत्नियों के साथ भली भांति रति केली करते थे और उनके प्राण प्रिय कुछ कुछ शीत बढ़ते रहने के कारण से रति केली करते करते थकती ना थी और वे इतनी कुशल थी कि इतनी कुशल थी कि अपनी ललित चेष्टाओं तथा हाव भाव के द्वारा रति के क्रम से को टूटने न देती थी। रति के साधक उनके स्तन आदि अंग के परिपूर्ण वृद्ध तथा पुष्ट थे और अपितु उनके हृदय में प्रेम की ओतप्रोत थी। और जिस समय शीत के अपने यौवन पर प्राप्त करके लोगों को इतना विकल कर देती थी कि वे इससे छुटकारा पाने के लिए उदित होते हुए बाल सूर्य के रूप धूप में ही जा बैठते थे और हिम तथा पाले के जाड़े पड़ने के कारण से जलाशयों के कमल तितर बितर हो जाते थे। ऐसे शिशिर ऋतु में भी श्री वरांग उत्तम हाथियों के सुसज्जित करके उन पर आरूढ़ होते थे और उन रम्य स्थलों का विहार करते थे जो कि अपने कृत्रिम तथा अकृत्रिम दृश्यों के कारण विहार क्षेत्र बन गए थे। शिशिर ऋतु की समाप्ति होने पर अब वन के सभी वृक्ष फूल और मंजरियों से लद जाते थे तथा उस पराग को पी करके उन्मत्त भ्रमण ऋतुराज के स्वागत के गीत गाते थे और तरुण जनों के परम प्रिय वसंत ऋतु के पदार्पण करते ही वरांग की चंद्रमुखी सुकुमारियां पत्नियां अपने साथ वन विहार को जाती थी और वहां पर अपने को फूल को ही आभूषण सजाती थी और कब वन में कैसे किस रमणीक एकांत में जाकर के अनेक रति क्रीड़ाएं करके उनके साथ रमती थी। ग्रीष्म ऋतु के दारुण ज्वाला को शांत करती हुई मेघ की छटा के बरसने जाने पर पृथ्वी पर छोटे छोटे अंकुर तथा सुकुमार घास निकल आई थी और श्याम वर्ण कटा को देख करके मयूर हस्ती हिरण आदि पशु पक्षी आनंद में उन्माद हो जाते थे। और ऐसी वर्षा ऋतु में अपने प्रिय सी पत्नियों से घिरा हुआ वह सुंदर विशाल धरणीधर का विहार करता था और अपनी वनस्पति जल श्री के कारण से विस्तृत विशाल तथा उन्नत मेघों के सदृश
मनोहर लगते थे। जब घनघोर वर्षा होती थी तब परस्पर में टकराते हुए बादलों के भयंकर अग्निपात तथा भीम गर्जना होती थी और प्रत्येक मेघमाला विद्युत रूपी लता से युक्त रहती थी तथा रात्रि के अभेद अगाढ़ अंधकार में जुगनियों का प्रकाश की माला से कहीं कहीं अंधकार छेद भी हो जाते थे। और ऐसी वर्षा ऋतु में अनाथपुरेश का समय उन्नत महलों में व्यतीत होता था। श्री वरांग अपनी ही इच्छा से इस पृथ्वी पर आए हुए इंद्र के समान थे और उनके पांचों इंद्रियों रूपी गाय अपनी अपनी विषयों में उत्तम प्रकार से भोग करने के लिए हृदय शक्ति संपन्न थी। सेवा परायण इष्ट जन उन्हें सदा ही घेरे रहते थे। अतएव वे वर्षा ऋतु में युक्त अनेक प्रकार के भोगों के यथेच्छ रूप से सेवन करते थे और किसी समय उद्यानों तथा वहां पर बने कृत्रिम पर्वतों पर विहार करते थे। पूरे समय दूसरे समय रम्य वनस्थलियों में प्राकृतिक पर्वतों पर विहार करते हुए पूरे समय वनस्थलियों तथा प्राकृतिक पर्वतों की क्रीड़ा करने में निकल जाते थे। और तीसरे अवसर पर वे नदियों में निर्मल तथा वस्तु वाकुल्यमय प्रदेशों के क्रीड़ी करते हुए देखे जाते थे तथा अन्य समय विकसित कमलों के व्याप्त विशाल जलाशयों को जल विहार के आनंद लेते थे। अनुभवी तथा हितैषी गुरुजनों स्नेह बंधुओं अभिन्न हृदय मित्रों गुणग्राही अनुजों स्वभाव से ही शिष्यों तथा संसारिक विषयों में संतुष्ट सज्जनों की समदृष्टि में बैठ करके यदि एक समय वह अनेक शास्त्रों का गहना विषयों पर विमर्श करते थे तथा दूसरे ही समय देखा जाता था कि वरांग स्वस्थ सुंदर आकर्षण युद्ध कला अत्यंत पटु तथा शत्रुओं को संहार साक्षात यमदंड को ही समान घातक सच्चे वीरों के साथ शस्त्र विद्या का अभ्यास में तल्लीन हो जाते थे। यदि एक समय उन्हें संगीत शास्त्र का विशेषज्ञ गंधर्वों के सुमधुर गीत आदि सुनने में मस्त पाते थे तो दूसरे क्षण ही देखा जाता था कि वे अनंत भगवान के चरित्र तथा उपदेशों की चर्चा करते करते ही अपने आप को ही भूल गए थे। इतना ही नहीं वह दृश्य भी सुलभ ही था कि जब वह युवक राजा अपने प्रसादों की ऊंची ऊंची छतों पर प्रणम्य प्यारी पत्नियों की मनोहरक मधुर रति केलियों में लीन होकर के उन कुलीन सुंदरियों के में हो जाता था। इस मनुष्य लोक में जनवर्ग की रक्षक जन राजमार्ग जिन जिन भोग परिभोगों की समप्रियों की प्राप्त होती थी सामग्रियां प्राप्त होती थी उनको ही नहीं अपितु उन्हें दूसरे प्रबल पराक्रमी पुण्य प्रयत्न करके भी प्राप्त नहीं कर सके थे उन सबको भी पृथ्वी पालक श्री वरांग ने परिपूर्ण अवस्था में यथाविधि प्राप्त किया था, क्योंकि उस समय उसके समान पुण्य आत्मा प्रतापी और कोई दूसरा न था। राजा की ही यह अवस्था न थी कि अपितु प्रजा की भी कोई ऐसा न था जिसको मनोहर फल प्राप्त न हुए हो। ऐसे संपन्न प्रजाजनों का राजा उक्त विधि से अपने जीवन को सुख से शांति के साथ व्यतीत कर रहा था। उसी क्रम में एक दिन वन में एक उद्यान में मनोवित करने के बाद लौटकर वह नगर में प्रवेश कर रहा था कि उसके पीछे पीछे बंधु बांधव अधिकारी आदि चल रहे थे। उसी समय वरांग को ज्येष्ठ पटरानी पत्नी राजसभा में जालीदार खिड़की में बैठी थी और संयोगवश नगर प्रवेश करते ही उन पर पटरानी की दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते ही पतिव्रता रानी के मन में आया कि मेरे पति जनता के प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। वे इन परिस्थितियों में भी शांत और प्रसन्न रहते हैं तो भी प्रजा के क्षेम कुशल शत्रुओं का नाश करने में प्रमाद नहीं करते हैं और उनकी आध्यात्मिक तथा भौतिक रिद्धियां के विषय में तो कहना ही क्या है। उसे एक एक करके अपने पति की सब विशिष्टताएं याद आ रही थी। वह सोचती थी कि उसके राज्य में
सारा नगर कैसा आनंद विभोर रहता है। वह कैसे अद्भुत सुंदर हैं और इन पर प्रजा की कैसी अकंप शक्ति है और उनके कारण आज विशाल राज्य का एक एक आदमी मुझे माता के समान पूजता है। कुछ समय पहले जब मेरे ही प्राणनाथ धूर्तों पर विश्वास करके कारण अपने राज्य से निकाल दिए गए थे तो मैंने ऐसे ऐसे दुख भरे थे जिन्हें दूसरी कुल वधुओं ने कभी ना सहती थी और न सह सकती थी, किंतु अब फिर उनके समागम रूपी शीतल जल से सिंचने से मन शांत ही नहीं हुआ अपितु संभवतः मेरा क्या कर्तव्य है इस ज्ञान से भी शून्य हो गया था। क्या पता है कि मेरा पूर्वकृत पुण्य कब तक मेरे साथ रहेगा। अब कब तक इस पटरानी के पद पर लक्ष्मी के सौभाग्य को अधिकरणी रहूंगी और कौन जानता है कि पूर्व उपार्जित कर्म स्वरूप भाग्य इसके आगे क्या करेगा। फलतः अपने सौभाग्य के मध्याह्न के रहते रहते मुझे क्या करना चाहिए, इन विकल्पों तथा इसी प्रकार की दूसरी बातों को सोचने में पटरानी अनुपमा अपनी इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें दूसरी बातों का ध्यान ही न रह गया था। और उसी समय धरणपति उनके बिल्कुल निकट आ पहुंचे थे और आहट पाते ही घबराहट करके बड़े वेग से खड़ी हुई थी और तथा पति के चरण कमलों को मस्तक झुका दिया था और पटनारी का आत्म गौरव के साथ आत्म जिज्ञासा भी थी और पति के निकट आकर के बड़े हर्ष की सीमा ना थी तो भी लोग लाजवश दूर ही बैठी गई थी, किंतु वरांग के अति आग्रह के कारण से उन्हें एक ही आसन पर साथ बैठना पड़ा था और इसके उपरांत उन्होंने उन दोनों सुकुमार हाथ जोड़ लिए थे और जो मिल जाने पर ऐसे प्रतीत होते थे मानो कमल की कली और अपनी मानसिक आशंकाओं को उसने सामने रख दिया था कि हे नाथ, सांसारिक सुख क्यों कर उत्पन्न होते हैं और इनके पदार्थों के द्वारा उनकी सृष्टि होती है और इनका आदि स्रोत क्या है, स्वरूप क्या है और किस प्रकार आचरण करने से वे कर्म ऐसे दुख में बंध के कारण होते हैं जिनका फल बीच में न तो खंडित होता है और न ही उपद्रव के सहते हुए भी व्यर्थ होता है। इन सब समस्या रहस्यमय बातों को सुनने तथा समझने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है। सम्राट वरांग को स्वभाव से सत्य धर्म के प्रति असीम अनुराग था। फलतः प्राण प्रिय के उक्त सब प्रश्नों को सुनकर के ही मोक्ष की दशा में ले जाने वाले सकल अथवा अनागार धर्म की उस समय चर्चा अनुपयुक्त समझ करके उसको केवल यही धर्माचरण बताया था कि जिसे पालना प्रत्येक ग्रस्त आश्रम का रहने वाले व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। अतएव संकल्पित रस हिंसा का त्याग में स्थूल अणु अहिंसा, सत्य, अणुव्रत, चोरी का त्याग और परपति के प्रति राग का त्याग, भोग तथा परिभोग पदार्थों का सूक्ष्म विचारपूर्ण प्रमाण निश्चित करना, भोगोपभोग सार्थक रूप से दिशाओं में गमन दिग्व्रत तथा देशों के पर्यटन देश व्रत के नियम करना, महाव्रतों को धारण करने का अभ्यास करने के अभिलाषा से त्रिसंध्य सामायिक पर्व के दिनों में पुरुषोत्त उपवास और सत्यपथ को आहार आदि दान, जब जीवन का और आगे चलना संशय में पड़ जाए तो उस समय संलेखन व्रत का धारण करना, इन सब बातों को जो ग्रस्त धर्म का सार है संक्षेप में वरांग ने अपनी पटनारी को समझाए थे। जिन्हें दूसरे तत्वों पर श्रद्धा न करना और वीतराग प्रभु के द्वारा उपदिष्ट तत्व चर्चा को छोड़कर किसी अन्य सराग देव के उपदेशों की बात भी न करना और जीवादि 7 तत्वों के स्वरूप को शंका न करना और शरीर आदि के स्वाभाविक मलिनता आदि को ध्यान में रखते हुए किसी के घृणा न करना, सदा ही 1008 देवादेव जिनेन्द्र प्रभु के चरणों की
पूजा करने के लिए तत्पर रहना, उन सब गुणों से ही अरहत सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन कहते हैं। तथा यही सब प्रकार आधारणीय हैं। शील व्रत, शीलों, दानों और तप आदि से विशेषज्ञों के निश्चित मत है कि सम्यक दर्शन से पूर्ण धारण किए गए व्रत, किए गए दान, तप तथा जिनेंद्र चरणों की पूजा महान फल देती है। संसार परावर्तन में सम्यक दर्शन सम्यक पूर्वक आचरित उक्त कर्म चारों प्रकार के विशाल पुण्य राशि को निर्माण करते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।